बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने विक्की गोस्वामी के चक्कर में खुद को मुसीबत में डाल लिया था। पूर्व एक्ट्रेस का 2016 में ड्रग्स तस्करी केस में नाम आया था, लेकिन कुछ सालों बाद उनके ऊपर से यह आरोप हट गए। लोगों के मन में सवाल है कि ममता कुलकर्णी ने कैसे खुद को बेगुनाह साबित किया। उन्होंने ऐसा क्या किया था कि उनके ऊपर लगे गंभीर आरोप हट गए। ममता कुलकर्णी ने खुद इस मामले में दिलचस्प खुलासा किया है। पूरी खबर विस्तार से देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। महाकुंभ में बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी, जो वर्षों से गर्दिश में चल रही थी, अचानक संन्यास लेने की घटना पर फिर से चर्चाओं में आ गई। फिर क्या था? एक एक कर उनके पिछले अध्याय के पन्ने खुलने लगे। संत समाज विरोध करने लगा। मामला ड्रग्स तस्करी में शामिल होने का था। केन्या में उनके खिलाफ केस हुआ। मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस किया और फिर उनके नाम पर गैर जमानती वारंट जारी हुआ। रेड कॉर्नर नोटिस भी निकला। दर्शकों, ममता कुलकर्णी के फ्लैट और संपत्ति भी जब्त हो गई थी, जिसकी मुख्य वजह विक्की गोस्वामी के साथ उनका खास कनेक्शन था। बता दें कि ममता कुलकर्णी का नाम 2016 में ड्रग्स तस्करी में आया था कि वे इतने गंभीर मामले से बरी हो गईं। उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में केस पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे आरोप लगने के बाद फिर से तपस्या में लीन हो गई थी। उन्होंने आरोपों से मुक्ति पाने के लिए संकल्प किया था। दर्शकों, पूर्व एक्ट्रेस ने अपनी सफाई में कहा, ड्रग्स में कौन जाता है? पैसे के लिए कोई ड्रग्स में जाता है? ममता कुलकर्णी ने अपनी तब की कमाई के बारे में खुलासा किया। वह जो बॉलीवुड में एक दिन के 10 लाख कमाती है, अपने 3 अपार्टमेंट को खंड होते देखा है। उन्होंने कहा कि घर में 25 साल से नहीं गई। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि वह ड्रग्स के लिए जाएगी, पैसे के लिए। उन्होंने कहा कि वह सांसारिक सुख छोड़ दिए हैं, वे एक कमरे में रहती आ रही हैं। ममता कुलकर्णी ने एक पत्र का जिक्र करते हुए कहा, 2017 में मैंने एक पत्र लिखा था, जिसे मैं बाद में उजागर करूंगी। मैंने सीधा बताया था कि मैंने तपस्या के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे ऊपर यह जो इल्जाम कमिश्नर एसीपी ने लगाए हैं, वो गलत है। एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि आरोपों से मुक्ति के बाद उस कमिश्नर की छुट्टी हो गई, जिसने उन्हें केस में आरोपी बनाया था। ममता कुलकर्णी को इस बात का अफसोस होता है कि उन्होंने गलत आदमी विक्की गोस्वामी से खुद को जोड़ लिया था। हालांकि उन्होंने इसके पीछे ईश्वर की योजना का हवाला दिया और कहा कि वे केस की वजह से 2016 से 2024 तक तपस्या में लीन रही, जिससे उनकी आध्यात्मिक चेतना और जागृत हुई। उन्होंने कहा, मैंने केस से मुक्त होने के लिए धरती आकाश एक कर दिया था। ममता कुलकर्णी ने बताया कि उन्होंने जिसके लिए शानदार करियर छोड़ दिया था, वह आज अमेरिका की जेल में बंद है। ममता कुलकर्णी ने आरोपों पर कहा कि आज आप किसी पर भी आरोप लगा सकते हैं, कोई कभी इल्जाम से छूटा है क्या? मां सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फिर भी उन्हें दो बार वनवास जाना पड़ा। ममता न से पूछा गया कि वे विक्की गोस्वामी के संपर्क में कैसे आई थी, तो उन्होंने बताया कि विक्की गोस्वामी की कैसीनो और प्राइवेट जेट्स में काफी शूटिंग होती थी। 90 के दशक में बॉलीवुड सितारे विक्की गोस्वामी से मिलते रहते थे। वे आखिरी शख्स थी। ममता कुलकर्णी ने बताया कि विक्की दुबई में अपने होटल की ओपनिंग के दिन गिरफ्तार हो गए थे। विक्की गोस्वामी दुबई की जेल से 2013 में छूट गया था। यहाँ से वह केन्या चला गया था।